अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का महात्म आइए जानते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे बताइए कि अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विनी की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह नाम पापाकुंशा एकादशी का नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। इस दिन संपूर्ण मनोरथन की प्राप्ति होती है। मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष का प्रदान करने वाला पदम संख्या मुझे वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिर काल तक कठोर तपस्या करके जिस फल का प्राप्त करता है, इस दिन भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर प्रणाम करने से ही मिल ही जाता है। और यह एकादशी हमारे पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब से सेवा का फल भगवान विष्णु के कीर्तन मात्र मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। जो धनुष धारण करने वाला सर्वव्यापी भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक नहीं यत्न करना पड़ता है। यदि अन्य कार्य से प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं करनी पड़ती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है, उसे निश्चय ही नरक गिरना पड़ता है। इस प्रकार यदि कोई शैव व पशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर गौरव नरक में डलना पड़ता है और पकना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी ना हो जाए। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली, सुंदर स्त्री, धन मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास करके रात्रि में जागरण करने से अन्याय ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10 और पिता पक्ष की 10, स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य दिव्य रूप धारण चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा में युक्त हार से शोभित पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। अश्विनी शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा व्रत करने से मात्र ही मनुष्य अपने पापों से मुक्त ही हो जाता है और श्री हरि लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ग और तिल, भूमि, गो, अन्न, फल, जल, जूते, छाता दान करता है वह कभी यम यातना नहीं देखना पड़ता। नरश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी नहीं चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि की क्रिया करने से वह प्रत्येक दिन को फल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घ आयु, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वह पहले ही पुण्य आत्मा है। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक मैं क्या कहूँ तुमसे। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुम्हें मुझसे जो कुछ पूछा था मैंने तुमसे पापाकुंशा नाम का महात्म संपूर्णतः बता दिया है। हरे कृष्ण।